नमस्कार दोस्तों, सार्थक विद्या हाई सेकेंडरी स्कूल कालापल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। विषय रसायन अध्याय 3 क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे कोलरास का नियम। कोलरास का नियम क्या होता है? मैं लिख रहा हूँ, जो नियम होता है वो अनंत तनुता पर होता है। अनंत तनुता किस पे होता है? अनंत तनुता पर। जो कोलरास का नियम है वो अनंत तनुता पर होता है ना। तो मैं यहाँ लिखा अनंत तनुता पर। मैं लिखा विद्युत अपघट्टिकी मोलर चालकता। क्या लिखा मैंने? अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्टिकी मोलर चालकता किसके बराबर होती है? तो वो होती है उसके धनायन प्लस ऋणायन। किनके बराबर होती है वो? उसके धनायन एवं ऋणायन के योग के बराबर। के योग कैसे सीखे हम? इससे सीखे कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्टिकी मोलर चालकता, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्टिकी मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन की के अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। के योग के बराबर। तो हमने क्या सीखा इससे? इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्टिकी मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। इसमें क्या बोलेंगे हम? कोलरास का नियम कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो क्या लिखा मैंने? इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार क्या है? किसी विद्युत अपघट्टिकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या लिखा मैंने? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्टिकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। क्या लिखा हमने? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्टिकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है ना। मैंने लिखा यहाँ पे ये n, ये होती है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, है ना। किसके? उसके धनायन बराबर लगा दिया मैंने। उसका धनायन V पॉजिटिव लेम्डा, है ना। यहाँ पॉजिटिव लिखा मैंने, प्लस और यहाँ पे अनंत लिख दिया मैंने। फिर योग मतलब प्लस लिखा, फिर V नेगेटिव, है ना। फिर यहाँ पे लेम्डा माइनस और अनंत लिख दिया मैंने। क्या होगा? मोलर चालकता किसी, ये क्या है? विद्युत अपघट्टिकी है।
जो पूरा है उसकी है, और एक इसकी धनायन की है और एक इसकी है ऋणायन की। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कुछ, जहां पर क्या लिखा मैंने, जहां पर लेमडा प्लस है ना ये लिखा, एवं लेमडा माइनस है ना क्रमशः क्या है यहाँ पे धनायन एवं ऋण आयन की आयनिक चालकताएं क्या है, मैंने क्या लिखा, जहां पर लैम्डा पॉजिटिव अनंतता पर है या माइनस है, क्रमशः धनायन एवं ऋणायन की क्या है आयनिक चालकता है, तथा V पॉजिटिव एवं V नेगेटिव है ना क्रमशः धनायन एवं ऋणायन की संख्याएं हैं। ये हमारा कोलरांच का नियम है। क्या लिखा हमने इसमें, इस नियमानुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत लंबता पर मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन की अनंत लंबता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है ना। ये लिखा मैंने, ये लिख दिया जहां पर ये क्या है, ये दोनों क्या होते हैं धनायन एवं ऋणायन की आयनिक चालकता है, और तथा V पॉजिटिव नेगेटिव क्रमशः धनायन एवं ऋणायन की संख्याएं। अपन एग्जांपल लिखते हैं, क्या लिखे, मैंने लिखा यहाँ पे NaCl के लिए, किसके लिए लिखा मैंने, NaCl के लिए। अब यहाँ पे तो लिखा मैंने M अनंत अनुताप पर मोलर चालकता है, ये किसकी, NaCl की। लिखिए, और आप क्या लिखा मैंने, अनंत अनुताप पर मोलर चालकता, क्या लिखा NaCl, पहले क्या आएगा पॉजिटिव वाला आएगा। अब इसमें संख्या 1 है, Na कितना 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। मैंने लिखा अनंत अनुताप पर Na पॉजिटिव है ना, या F लिख सकते हो या F लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस अनंत अनुताप पर Cl नेगेटिव। ये हमारा इसका आंसर। इस प्रकार क्या होता है, कोलरांच का नियम हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, नंबर देखते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, है ना। फिर पहला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में ए दे रखा है प्रबल अपघट्य किसे कहते हैं, इसमें बी क्या दे रखा है, BaCl2 के जलीय विलयन की अनंत तरलता पर मोलर चालकताएं ज्ञात करनी है, मतलब कोलरांच का नियम लगाना है। जबकि Ba2 पॉजिटिव आयन एवं Cl नेगेटिव आयन की आयनिक चालकताएं क्रमशः ये पूरी दे रखी उसने है। ये वाली किसकी है, Ba2 पॉजिटिव की, और ये किसकी है, Cl नेगेटिव आयन की आयनिक चालकता दे रखी है। तो पहले तो हमें सोल्व करना है ए वाला, कौन सा करना है, ए वाला। इसको लिख दूं मैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो वे विद्युत अपघट्य क्या, वे जो विलयन में पूर्णतः क्या रहते हैं आयनित हो जाते हैं, पूर्ण फिर को आयने विभक्त हो जाते हैं। तो क्या वे विद्युत अपघट्य इनका विलयन पूर्णतः क्या रहते हैं आयनित हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। मैंने लिख दिया, जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। एग्जाम्पल का लिख दूं मैं,
इसका एग्जाम्पल है NaCl। क्या इसका एग्जाम्पल NaCl। प्रबल विद्युत घटित क्या आएगा NaCl का एग्जाम्पल आएगा। तो क्या होता है जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा NaCl। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। उसमें क्या रखा है BaCl2 के जलीय विलयन की अनंत क्षमता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। कोलब्रुक का नियम याद कर लेना। जबकि Bl2 पॉजिटिव आयन एवं Cl नेगेटिव आयन की आयनिक चालकता क्रमशः 27.30 यह है F ओम, यह ओम होता है। अगर इसको इनवर्स में लिखता हूं तो ओम इनवर्स 1, इसको हम एस भी बोल, इसमें 10 पे 10 पत्ते भी हैं। तो 27.30 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हां पास हो जाता है। तो ये Ba2 पॉजिटिव की दे रखी है, यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन की दे रखी है। करना कुछ भी नहीं है, मैं लिखा मैंने दिया Ba2 पॉजिटिव क्या दे रखा है वो लिख दूं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1 है ना। फिर Cl नेगेटिव दे रखा है यहाँ पे। तो क्या आएगा यहाँ पे 76.34। अब आगे देखते हैं, इसको तोड़ेंगे। लगाए कोलब्रुक का नियम, तो मैं लगा दूं यहाँ पे कोलब्रुक के नियम से क्या करूंगा तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता BaCl2 की क्या है अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी होगी BaCl2 की। तो किसमें टूटेगा ये Ba2 पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। किसमें टूटेगा Bl2 पॉजिटिव आयन में और Cl। अब यहाँ पे हमें देखना है, मैं जो लिख को तो लिखा मैंने अनंत तनुता पर है तो यहाँ पे Ba2 पॉजिटिव आयन प्लस। अब देखो यहाँ पे Cl2 है कितने अणु 2 अणु है, तो मैंने यहाँ पे लगाया है प्लस वाला, ये तो था प्लस, याद रखना पड़ेगा ये थोड़ा, ये वाला ये क्या थी संख्या थी, इसमें कितनी संख्या है 2 है Cl के पास, तो ये तो पॉजिटिव आयन है, इसमें दिखाना नहीं है, मैं 2 यहाँ पे आ गई, मैंने 2 को पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया और Cl नेगेटिव मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे क्या करूंगा इसमें मैं जहां मान लिख दूं केवल, तो लिखा मैंने अनंत तनुता पर BaCl2 की मोलर चालकता ज्ञात करनी, परंतु Ba2 पॉजिटिव की आयनिक चालकता कितनी है ये है भैया यहाँ लिखी थी, लिख दूं मैं 127.30 ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1 प्लस क्या लगा यहाँ पे 2 लगा है, 2 गुणित इसकी कितनी है इसकी ये है तो 76.34 लिखा मैंने यहाँ पे ये है। अब इसको करूंगा मैं BaCl2 मल्टीप्लाई कर दूं, पहले ये लिख दूं मैं 127.30 बाद में लिख देंगे प्लस 2 चुक 8 2 6 एंड लग गया 6 दूने 12 फिर आए 14 ने 15 जोड़ को मैं यहाँ पे तो अनंत तनुता पर BaCl2 की मोलर चालकता हो जाती है कितना 8 का 8 9 हो गया 0.972 279
6.98। ये क्या है? ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1 होती है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। इस प्रकार पूछे तो हम दुर्बल की ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ क्या पूछेगा? अगले क्वेश्चन में क्या आएगा? दुर्बल वाला। क्या आएगा अगले क्वेश्चन में? दुर्बल वाला। इस प्रकार हम दुर्बल की ज्ञात कर सकते हैं। दुर्बल वाला देखते हैं अपन यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन है, दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? ए वाला। बी वाला क्या है? LiBr के जलीय विलयन की अनंत अनुता मोलर चालकता क्या है? सेम टू सेम प्रबल वाला है। जबकि Li पॉजिटिव की आयनिक चालकता कितनी है? दे रखी यहाँ पे। Br नेगेटिव आयन की आयनिक चालकता क्या रहती है? यहाँ पे दे रखी है। हमें किसकी निकालनी है? LiBr की निकालनी है। लिथियम ब्रोमाइड की हमें जलीय विलयन की अनंत अनुता निकालनी है। देखते हैं हम पहले देखते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। प्रबल क्या होता है? वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूरे आयनित हो जाते हैं, प्रबल कहलाते हैं। जबकि दुर्बल क्या होता है? तो जो विद्युत अपघट्य विलयन में कैसे हो? आंशिक रूप से आयनित हो। आंशिक रूप से मतलब पूर्णतः आयनित ना हो, आंशिक रूप से आयनित हो, क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो ए वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। ये बी वाला देखते हैं क्या दिया है? LiBr के जलीय विलयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। लगाएंगे सेम प्रबल रेखा कोलरांश का नियम। फिर इसमें कहा जबकि Li पॉजिटिव आयन की आयनिक चालकता दे रखी है और Br नेगेटिव आयन की आयनिक चालकता दे रखी है। मैं लिख रहा हूं जो क्वेश्चन में है वो पहले लिख दूं। दिया है Li पॉजिटिव आयन की आयनिक चालकता कितनी है? तो ये जो दे रखी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और Br नेगेटिव आयन कितनी है यहाँ पे? तो वो भी जो दे रखा है मैंने यहाँ पे लिख देता हूं। अब हम लगाएंगे कोलरांश का नियम है ना। कोलरांश के नियम से क्या होता है? अनंत अनुता पर है ना किसकी? तो LiBr लिथियम लिखा बराबर कि अनंत अनुता पर किसकी? तो Li पॉजिटिव आयन प्लस अनंत अनुता पर Br नेगेटिव आयन लिख दें हमने इतना। अब ये तो हमें ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू क्या है? ये है, इसकी क्या है? ये जोड़ देंगे दोनों को क्लिक करके। तो अनंत अनुता पर LiBr की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए 3 ये हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस कितनी इसकी? 40 ब्रोमाइड लिथियम ब्रोमाइड कितना है यहाँ पे? 0 है ना। फिर कितना? 11 का 1 हाथ लाया 1, 16 ने कितना गया? 17, 10 में 11, 117.10। अब यहाँ पे आएगा, ये होता है ओम इनवर्स 1, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया ओम इनवर्स 1 हमारे पास आ जाती। तो हमने कोलरांश का नियम सीखा, कोलरांश के नियम से प्रबल विद्युत अपघट्य की निकाली हमने और दुर्बल विद्युत अपघट्य की हमने मोलर चालकता ज्ञात कर लिए। आगे इसमें देखते हैं कोलरांश के नियम के अनुप्रयोग आएंगे, तो हमें 2 अनुप्रयोग इसमें लिखने पड़ेंगे।